हेलो, क्या आपने कभी मेडिटेशन के बारे में सुना है? मेडिटेशन क्या होता है? क्यों करना चाहिए? और हाँ, हो सकता है आप कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हों। डिज़ायर मैनिफेस्ट से मेडिटेशन का क्या लेना देना? तो डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है रेजिस्टेंस रिलीज़ करने में। आपने कभी सुना होगा या आप न्यू हो सकते हैं कि रेजिस्टेंस बहुत है। रेजिस्टेंस क्या है? क्या रेजिस्टेंस है? किस चीज़ को रेजिस्टेंस कहा जाता है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस क्या है, उसे कैसे रिलीज़ कर सकते हैं और मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन से हम अपनी कोई भी डिज़ायर कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, मनी हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपने बहुत सारी और टेक्निक सुनी हो, जैसे कोई कागज़ को जलाना, कोई पत्ते को जलाना या कोई और ऐसे उपाय, कुछ अपने पिल्लों के नीचे रख के सोना। तो ऐसी कोई चीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैनिफेस्टेशन होती है अपने मन से, हमारे थॉट से, हमारी बिलीव से, हमारी फीलिंग से, हमारी वाइब्रेशन से। तो हमारे थॉट्स कैसे चेंज हो सकते हैं, हमारी वाइब्रेशन कैसे चेंज हो सकती है, हमारी फीलिंग कैसे चेंज हो सकती है, तो वो सब चेंज करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन हो सकता है आपने कभी नहीं किया, तो मेडिटेशन कैसे करें, ये पूरी डिटेल में बताऊंगा। पहले समझते हैं रेजिस्टेंस क्या है। अगर आप डरते हो तो रेजिस्टेंस है। अगर मुझे ये जॉब ना मिली तो ये डर है। अगर मेरा पर्सन मुझे ना मिला तो ये भी डर है। अगर मुझे उतने पैसे ना मिले जितने मुझे चाहिए तो ये भी डर है। या इसे आप शक भी बोल सकते हैं। कम समय में सोचना शक है, और इसे लॉन्ग टाइम सोचना, सारा दिन सोचते रहना, उस वाइब्रेशन को ज़्यादा करना, शक की वाइब्रेशन को बढ़ाना, उसे डर कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं। डर और शक, ये नेगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव थॉट है। ये हमें आने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आते हैं। हम अपने लाइफ में अपने अराउंड अपनी रियलिटी को देखते हैं तो हमें ये आते हैं, लेकिन इसे ख़त्म करना होगा। ख़त्म कौन करेगा? आप खुद। आपकी हेल्प करेगा मेडिटेशन रेजिस्टेंस रिलीज़ करने की। जब आप रेजिस्टेंस रिलीज़ करोगे, आप जो भी चाहते हैं आपकी लाइफ में आएगा। आप जैसा पर्सन चाहते हैं आपकी लाइफ में आएगा। आप जैसी जॉब चाहते हैं आपको मिलेगी। आप जितना मनी चाहते हैं आपको मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको डरना छोड़ना होगा, आपको शक करना छोड़ना होगा। अगर आप खुद के लिए नहीं सोच रहे या अपने आप को खुद को साइड में रखकर और दूसरों के पर्सपेक्टिव से आप सोचते हैं, तो आप नेगेटिव सोचते हैं, तो आपको डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए आपको रेजिस्टेंस रिलीज़ करनी होगी। अब तक आप सुन चुके होंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर गुस्से में हैं तो आपको गुस्सा भी छोड़ना होगा। गुस्सा भी रेजिस्टेंस है। अब हम समझते हैं मेडिटेशन क्या होता है, यानी ध्यान क्या है। मेडिटेशन एक इजी और पावरफुल टेक्निक है जिसमें आप अपने मन को शांत करते हैं, अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं। यह प्रोसेस आपको पुरानी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव से तुरंत आपका ध्यान हटाएगा और नई पॉजिटिव दिशा में ले जाने में आपकी हेल्प करेगा। मेडिटेशन के ज़रिए आप अपने विचारों को चुनौती दे सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं बिना लॉन्ग टाइम इंतज़ार किए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेडिटेशन करें कैसे। पहले समझते हैं मेडिटेशन से डिज़ायर मैनिफेस्ट कैसे होती है। इमेजिन कीजिए आप एक बड़े तालाब या समुद्र के किनारे खड़े हैं। आपके हाथ में एक छोटा सा हल्का सा लकड़ी का टुकड़ा है जो तैरने के लिए ही बना है, क्योंकि लकड़ी तैरती है और आयरन डूब जाता है। वो एक लकड़ी का टुकड़ा जो तैरने के लिए बना है। जब आप धीरे से उसे पानी की सतह पर रख देते हैं तो देखेंगे क्या होगा। वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, पानी ऊपर उछल उछल कर नाचने लगेगा। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि नेचुरल नेचर है, यानी एक प्राकृतिक स्वभाव है। वह हल्का है और ग्रेविटी के बावजूद पानी की सतह पर रहना उसके लिए सबसे आसान स्थिति है। यहाँ वह टुकड़े का उछलना, ऊपर उठना वास्तव में उसकी प्राकृतिक अवस्था का प्रतीक है। यह उच्च, शुद्ध और तेज वाइब्रेशन वाली ऊर्जा जो आपके जीवन में भी मौजूद है। यह वह स्टेट है जहाँ आपका सच्चा स्वरूप, यानी आपका इनर बीइंग, खुशी, सक्सेस, पीस और अबंडेंस से भरा हुआ है। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आपका इनर बीइंग हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहता है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा पानी के ऊपर की सतह पर रहता है। और आपके इनर बीइंग का हाई वाइब्रेशन में रहना
जन्मसिद्ध अधिकार है, आपका स्वाभाविक प्लेस है। अब कल्पना कीजिए कि आप अपना हाथ पानी में डालते हैं और उस लकड़ी के टुकड़े को ज़ोर से दबाते हैं। आप उसे पानी के नीचे गहराई में धकेलते हैं तो टुकड़ा क्या करता है? वह तुरंत रेजिस्टेंस करने लगता है। वह ऊपर की ओर उठने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ उसे रोक रहा है। यह दबाव, यह स्ट्रगल ठीक वैसा ही है जैसे आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या है? यह वह नेगेटिव थॉट, डर, डाउट या ओल्ड बिलीफ्स जो आपको आपकी नेचुरल हाई स्टेट को नीचे धकेलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं मैं असफल हूँ, मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी, मुझे वो मेरा पर्सन नहीं मिलेगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, तो वह आपके हाथ की तरह है जो उसको दबा रहा है पानी के नीचे। यह रेजिस्टेंस आपको थका देता है, आपको नीचे रखता है, आपकी ऊर्जा को कम कर देता है। लेकिन ध्यान दें, वह लकड़ी का टुकड़ा हार नहीं मानता। जब भी आप हाथ उठाएंगे वह ऊपर की ओर खुद उठाएगा। ठीक वैसे ही आपका इनर बीइंग हमेशा हाई वाइब्रेशन में लौटने में रहता है। कब आप रेजिस्टेंस छोड़ें, कब वो हाई वाइब्रेशन की स्टेट में आए। आपको सिर्फ रेजिस्टेंस छोड़ना है, आप अलाइनमेंट में ऑटोमेटिकली आएंगे। यानी आप जैसे लकड़ी का टुकड़ा पानी की सतह के ऊपर आ जाता है, आप वैसे ही अलाइनमेंट में आ जाएंगे। जब आप अलाइनमेंट में आएंगे तो आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करेंगे, आपकी रियलिटी बनेगी वो आपकी डिज़ायर। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कल्पना कीजिए कि आप अपना हाथ धीरे से हटा लेते हैं, उस लकड़ी के टुकड़े को छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? वो लकड़ी का टुकड़ा ऊपर की ओर चला आएगा, पानी की सतह पर वापस आ जाएगा और फिर से उछल कूद करने लगेगा जैसे ही पहले कुछ हुआ ही नहीं। यह रिलीज का पल है, रेजिस्टेंस को छोड़ने का। जब आप अपने नेगेटिव थॉट को, अपने डर को, अपने नेगेटिव बिलीव्स को जाने देते हैं तो यूनिवर्स की पावर आपको तुरंत आपकी नेचुरल स्टेट में वापस ला देती है। यह शुद्ध ऊर्जा स्वयं ही बहने लगती है। तो मेडिटेशन की प्रोसेस में भी यही होता है। आप अपने ओल्ड बिलीव्स को पहचानते हैं, नए बिलीव्स चुनते हैं, हाथ को हटाते हैं, फिर आप इसे रिलीज़ कर देते हैं। तो उसका रिज़ल्ट क्या है? आपकी लाइफ में उसी तरह ऊपर उछलने लगती है, खुशी, सक्सेस और अबंडेंस से भर जाती है। रेजिस्टेंस रिलीज़ करना बहुत ही आसान और स्वाभाविक, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप दिन में 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे तो आप अपनी हाई वाइब्रेशन स्टेट में वापस चले आएंगे जहां आप पहले थे। और इसे भूलना होगा आपकी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ, आपको पर्सन ने कितनी बुरी तरीके से छोड़ा, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, आपको ये सब छोड़ना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे। अब मैं बताता हूँ कि मेडिटेशन कैसे करना है। एक शांत जगह चुनें, एक ऐसी जगह बैठें जहाँ पर कोई शोर ना हो। सुबह या शाम कोई भी समय हो सकता है। आराम से बैठें, स्पाइन सीधी रखें, तनाव ना लें। आंखें बंद करें और सांस पर ध्यान दें। अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। सांसों पर अपना ध्यान दें। सांस लेते समय फील करें कि आप सांस ले रहे हैं, अब इनहेल कर रहे हैं, अब आप एक्सहेल कर रहे हैं। अगर आपका मन भटके, आपके थॉट्स आपको परेशान करने लगे तो बिना गुस्सा किए फिर से सांसों पर लौटाएं अपना ध्यान, फिर से अपनी सांसों पर ले आएं। ऐसे ही अपने थॉट्स को 15 मिनट के लिए शांत करना है। वो आएंगे, उसको फिर से छोड़ देना है। जो भी थॉट्स आएँ उसको आपको छोड़ देना है। डेली आपको 15 मिनट मेडिटेशन करना है। अगर आप दिन में 2 टाइम में 15 मिनट पूरा करना चाहते हैं तो आप 2 टाइम कर सकते हैं। अगर आप 15-15 मिनट का 2 टाइम मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप 2 टाइम कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। जब भी आपका मन करे आप उस वक्त कर सकते हैं, लेकिन डेली करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी रेजिस्टेंस कम होती चली जाएगी और आप अपनी डिज़ायर जो भी चाहते हैं आप लाइफ में वो रियलिटी बन जाएगी। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते तो आप गाइडेड मेडिटेशन मुझसे बनवा सकते हैं। मैं आपके लिए गाइडेड मेडिटेशन आपकी डिज़ायर के लिए बना के दूंगा, जिससे आपके थॉट्स, जिससे आपकी रेजिस्टेंस उस टॉपिक के लिए क्लियर हो जाएगी। बस आपको मेरा गाइडेड मेडिटेशन सुनना है, आपको सांसों पर ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है उसमें। अगर आप सिंपल मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आप गाइडेड मेडिटेशन बनवा सकते हैं। हम गाइडेड मेडिटेशन बनवाने के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका दिल से शुक्रिया, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर से धमाका होगा, मिस मत करना।